अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। आज का वीलॉग में क्या होने जा रहा है वो आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो आज का वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त है। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, वो किसकी वजह से हूँ, सारी डिटेल बताऊँगी। और ये मैं आज तवा चिकन चॉप बनाऊंगी। ये भी बड़ा मज़े की रेसिपी, ये भी आपसे पूरा शेयर करूंगी। तो आज का मेन टॉपिक है कि मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने मुझे बनाया, वो मेरी माँ है। आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं अपनी माँ की बदौलत हूँ। तो मैं अपनी माँ को ये सॉन्ग डेडिकेट करूँगी। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो ये है मेरी अम्मी, मेरी माँ। मैंने इनकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तो ये इनकी अभी की तस्वीरें हैं। और आज मैं कहती हूँ ना कि हम सब बहनों को बनाने में और हम सब की तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी दी, हम सब बहनों को बाहर शादी करवाई, मगर अपने लिए कभी नहीं सोचा कि अगर मैं बेटियों के अपने पास रख लूँ या उनकी शादी यहाँ कर दूँ तो मेरा फ़ायदा होगा, मेरे पास आती जाती रहेगी। मगर अम्मी ने कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा। तो मैं यही कहूँगी, आज मैं जैसी हूँ, जो हूँ, जहाँ पहुँची हुई हूँ, ये सिर्फ़ अपनी अम्मी की वजह से पहुँची हुई हूँ, मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से पहुँची हुई हूँ। और कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ की अक्स होती हैं। तो अगर आपको कभी किसी भी रिश्ते में या मतलब कि किसी भी जगह अगर आपको अपनी बहू तलाश करनी हो तो सबसे पहले उसकी माँ को ज़रूर देखें। अगर माँ बहुत अच्छी होगी तो एग्जैक्टली आपको वो लड़की वैसी ही मिलेगी जैसी उसकी माँ है। ये तो 110% मानी हुई बात है। तो बस मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करूं। तो चलिए रेसिपी को भी साथ साथ करते रहते हैं। ये मैंने चिकन थाई और लेग जो है, इसको तिक्का मसाला लगा के एयर फ्रायर में लगाया ताकि ये गल जाए। ठीक है, मेन मकसद है इसको गलने का। मगर हम इसको तवा चॉप चिकन बनाएंगे तो अभी और प्रोसेस बाकी है। ये पहला प्रोसेस है। और ये मैं गई थी कॉस्को, तो वहाँ से मैंने ये नान का पैकेट उठाया है। बड़ा अच्छा नान होता है। इसको सिर्फ ओवन में आप 10 से 15 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए ग्रिल करें, आपका ज़बरदस्त नान तैयार है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आपसे अपनी अम्मी की तस्वीर शेयर की है और बड़ा दिल चाहता है कि पाकिस्तान जाऊं, उनसे मिलूं। बहुत दिल चाहता है, बट ये हालात से मजबूर हूँ कि हालात अभी पाकिस्तान के ऐसे हैं। बट ये है कि सऊदी अरब में जब भी मैं 12 साल माशाल्लाह सऊदी अरब में थी, तो हर 3 महीने वहाँ स्कूल की छुट्टियाँ 3-3 महीने की होती हैं। हर 3 महीने में हम लोग सऊदी से पाकिस्तान छुट्टियों में जाते थे। बच्चे मेरे छोटे थे, यकीन जाने 3 महीने अम्मी के साथ गुजारने में जो मज़ा आता था ना, अम्मी के हाथ के खाने। आज मेरा खाना पकाने का जो भी स्टाइल है वो सब अम्मी के स्टाइल की वजह से है। और दूसरी चीज़ ये है कि अम्मी ने हमें कभी भी ज़बरदस्ती या कभी भी डांट के कभी कुछ नहीं सिखाया। हम लोगों ने अम्मी के साथ साथ किचन में जाते थे, अम्मी क्या करती थी हम देखते थे। अम्मी ऐसे खाना बना रही हैं, अम्मी इस तरह से बना रही हैं। अच्छा, मेरी अम्मी जो है मेमन फैमिली से बिलोंग करती हैं। मेरी अम्मी जो है मेमन है और माशाल्लाह से मेमनों का खाना और उनका जो है ना हर चीज़ बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मेरे अंदर अम्मी का मेमन होने का भी टच है। तो मैं कहती हूँ ना कि मैं 2 in 1 हूँ। अम्मी का मेमन का टच है, अब्बू का अपना टच है। इस तरीके से मैं 2 in 1 हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेरी अम्मी भी ना सच बात पे बिल्कुल बेबाक है। वो जो मुंह पे आता है वो बोल देती हैं। और मेरे अंदर भी यही बात है कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, बस किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं बिल्कुल वही बात मेरी जो दिल में नहीं रखती, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। सम टाइम लोग कहते हैं जो इस तरह से मुंह पे बोल देते हैं वो दिल के साफ़ होते हैं, बट उन बेचारों को बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है अपने ये बेबाकी की वजह से। मगर मैं आपसे कहूँगी ना कि तो मैं कह रही थी मेरी अम्मी मेमन है। और माशाल्लाह मेरी अम्मी की शादी भी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। आज भी मेरी अम्मी नहीं लगती माशाल्लाह से। जो भी आप देख रहे हैं वो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मेरी अम्मी मेरी बड़ी बहन लगती है, अम्मी नहीं लगती, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी 18 साल में हो गई थी। क्योंकि मेमन में
जल्दी शादी कर देते हैं। जिस तरह अम्मी ने हम लोगों की शादी जल्दी करवाई है, मतलब मेरी शादी भी 18 में हो गई, मेरी बहनों की भी, 2 बहनों की शादी छोटी उम्र में हो गई, तो मेरी अम्मी की शादी भी जो है ना 18 साल में हो गई थी। तो मेरी अम्मी इसलिए माशाल्लाह आज भी मेरी अम्मी लगती हैं कि मेरी बड़ी बहन। अम्मी तो लगती ही नहीं है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और इसी तरह मेरे अब्बू का भी यही है कि मेरे अब्बू की भी शादी अम्मी से 5 साल के अब्बू बड़े हैं, मतलब कि अब्बू भी मेरे कम उम्री में ही शादी हुई थी। वो भी जब स्टूडेंट, मतलब कि नौकरी, मतलब पढ़ने के बाद जो नौकरी करते हैं फ़ौरन और शादी हो जाती है, उनका भी हिसाब यही है। तो छोटी उम्र में शादी करने का फ़ायदा यही होता है कि बच्चे आपके आपके सामने बड़े हो जाते हैं, और फिर जब आप और बच्चे एक साथ खड़े हो तो लोग कहते हैं कि ये आपकी बड़ी बहन है, या इस तरीके से ही होता है। तो यही है कि आज मैंने आपको अपनी अम्मी की तस्वीर शेयर की। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी अम्मी में मैं नज़र आती हूँ या नहीं। हाँ, कितनी मिलती हूँ मैं अपनी अम्मी से। लोग तो कहते हैं कि आप अपनी अम्मी से मिलती हैं फेस वाइज भी और ये, बट मेरी अम्मी बड़ी हसीन माशाल्लाह से, मेमन फैमिली, और पता है ना आपको, खूबसूरती तो उन्हीं पे आती है। अम्मी का इस एज में अम्मी का कलर वगैरह, अम्मी बड़ी सफ़ेद खूबसूरत, अम्मी की खूबसूरती बहुत थी, हम तो कुछ भी नहीं है। और यकीन जाने कि मैं क्या बोलूँ अपनी माँ के बराबर में, बारे में सब कुछ अम्मी को माशाल्लाह, अम्मी का पकाना, अम्मी का सलीका, सब कुछ जो जो है ना, मैं तो कहती हूँ हम लोगों ने पूरा सीखा ही नहीं है। अगर आज हम पूरा अम्मी पे चले जाते हैं ना तो क़यामत होते। मगर ये है कि माशाल्लाह आज जो कुछ भी हूँ आज मैं अम्मी की वजह से हूँ। तो कहते हैं ना कि माँ तो सबकी सांझी होती है, तो हमारी माँ भी माशाल्लाह हमारी सांझी है। पाकिस्तान में सिर्फ मेरा दिल जो है ना अपने माँ बाप और बहन भाई के लिए लगा रहता है। जब भी कोई ख़बर सुनती हूँ कि मतलब कि कोई हालात ख़राब है तो सबसे पहले दिल बैठ जाता है, फ़ौरन जाके भागती हुई फ़ोन की तरफ जाती हूँ और अम्मी को कहती हूँ, अम्मी सब खैरियत तो है ना, सब सही है ना, भाई अब्बू सब सही है ना। तो मैं, मेरे जो दिल की फ़ीलिंग है, मुझे पता है हर बेटियों की यही फ़ीलिंग होगी जो बाहर मुल्क में रहता है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत कुछ आगे भी शेयर करूँगी अपनी अम्मी के बारे में, जो मेरी अम्मी है। और हम लोग बहुत अटैच है अम्मी से, हमने कभी अम्मी को अम्मी समझा ही नहीं। हम अम्मी को बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, अम्मी भी हमारी बिल्कुल सहेली की तरह है। हर बात शेयर करते हैं हम लोग, हर दुख मुसीबत खुशी जो जो बातें हैं सब अम्मी से शेयर करते हैं। मतलब कि हमारी अम्मी हमारी बेस्ट फ्रेंड है, जिसको कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अब्बू से तो फिर भी इंसान मतलब कि एक झिझक होती है बाप से बात करने में, मगर माँ से नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि माँ दुनिया की एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसकी कदर करें। जो जिन 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 के पास माशाल्लाह जिनकी हयात है माँ बाप, उनकी कदर करें। कसम से ये बहुत ऐसी गिफ्ट है जो अल्लाह ने हमें दी है। तो चले जी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये हो गया हमारा ग्रिल, और ये कम से कम 20 से 25 मिनट में एयर फ्रायर में हुआ है। डोंट वरी, आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको पैन में भी इस तरह से पहले लाल कर लें, ग्रिल कर लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये आपको बताती हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आज जो मैंने आपको वो जो सॉन्ग सुनाया है ना, जो माँ के बारे में है, वो सॉन्ग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सॉन्ग मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। 100 एंड कहते हैं ना 10% ट्रू बात है ये। तो चले जी रेसिपी, सेकंड स्टेप क्या होगा, चिकन तवा रेसिपी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 कप ऑयल। तेल चला गया, तेल जाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें बताते हैं अभी। अच्छा, मेरी बहुत सारी वीडियो है, मेरी फ्रेंड पलवशा के साथ भी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पलवशा के साथ, पलवशा बहुत सारे कहते हैं ना कि आप सोच रहे होंगे कि सारी वीडियो में पलवशा आपके साथ है, तो डेफिनेटली पलवशा मेरे साथ ही होगी ना, क्योंकि पलवशा और मेरा घर इतने करीब है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में एक साथ रहते हैं, पलवशा, मैं, हिना जी। तो हमारी ज़्यादातर जो क्या कहते हैं मसरूफियात इन्हीं सब
चीज़ों में गुजरती हैं, तो डेफ़िनेटली वो मेरी हर वीडियो में होगी, मैं उसके हर वीडियो में होंगी। तो इस तरीके से माशाल्लाह से पलवशा भी बहुत माशाल्लाह, कहते हैं ना कि मैं जब यूके में आई थी बहुत तनहा थी, मैं कहती हूँ ना कि मैं रोने बैठ गई थी, मुझे डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अपना कोई नहीं नज़र आया। सऊदी अरब में तो 12 साल माशाल्लाह रही, तो सऊदी अरब में वो जो अपनी पाकिस्तानी सहेलियाँ हैं वो बन गई थी। तो जब मैं इधर आई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मुझे किसी ने नोच के बाहर कहीं निकाल के फेंक दिया हो, मुझे इतना ज़्यादा। तो चले एक ये दही है, मैं बता दूं रेसिपी भी साथ ही साथ, ये दही है 1 कप, ठीक है। अब मैं इसको कैसे डालूंगी वो मैं बताती हूँ आपको। तो जब मैं इधर आई तो मैं बहुत अकेली थी, यकीन जाने मैं अम्मी को हर फ़ोन में कहती थी कि अम्मी मुझे लगता है कि ये मेरा गलत डिसीजन है कि मैंने सऊदी छोड़ दिया, इधर आ गई हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ, यकीन जाने मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, महीना 2 महीने में मुझे डिप्रेशन बहुत हो गया था। सिर्फ हर वक्त गुस्सा आता था, जो भी हस्बैंड से बात करनी होती थी बस ऐसा लगता था कोई मुझसे बात ना करे। तो मगर उस वक्त मुझे जो है ना सहारा के तौर पे मुझे अपनी फ्रेंड पलवशा मिली। तो इस तरह से ना कसम से मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में रूह मिल गई, क्योंकि पलवशा की भी नेचर वही है जो मेरी आदत है। तो मैं कहती हूँ ना कि फ्रेंड्स के बगैर आप ज़िंदगी में अकेला नहीं रह सकते हो। आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए जहाँ जिसके साथ आप मुखलिस हो। तो इस तरीके से मैं जो हूँ पलवशा से मिली, फिर हिना जी से मिली, फिर मेरी ज़िंदगी आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल होती रही। तो इस तरह मैं फिर यूज़ टू हो गई। अब मगर ये है कि सऊदी छोड़ने का गम वो तो ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब मुझे बहुत पसंद था, पसंद है और पसंद रहेगा। तो चले जी, ये मसाला जो मैंने बनाया था दही में 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, इन सब को दही में मिक्स किया और ये तवा चॉप के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम हीट करके इसके साथ ही दही के साथ इसको पकाएंगे, ठीक है। वो लोग जो बनाते हैं स्ट्रीट फूड वाले, उनके पास बड़ा तवा होता है, तो हमारे पास तो इतना बड़ा तवा नहीं है, उनके पास तो बहुत बड़ा तवा होता है। तो और उस तवे के साथ वो लोग बनाते हैं स्ट्रीट फूड में जो बनता है तवा चाप। बट हम इस पैन में काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ ना उम्मीद नहीं है, सब बन जाती है। तो चले जी, ये देखिए तवा चाप को उल्टा उलट पुलट कर दिया है। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे प्यारी बहनों का मुझसे कि आप यूके आई हैं तो आपको कैसा लगा, सऊदी कैसा था। ये सब इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी, अपनी वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मुझ पे गुजरी है, जो मुझ पे हुई है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जिससे मैं ना गुजरी हूँ, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह आपको वो सब बातें अपडेट दूंगी। आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। इसके लिए कोई अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चले जी, चिकन टिक्का को हमने ढाँक दिया 5 से 6 मिनट के लिए। अब देखिए दही और ये सब एक साथ सूख गया है, ऐसे ही मसाला होना चाहिए, हल्का सा लपटा शपटा हुआ मसाला होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और हरा धनिया छिड़क दे, तिल वाले नान रख लें, बस तैयार है आपकी रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगेन मैं ये कहूँगी, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। इसी बात पे आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।